फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका। क्या करने वाले हैं? बिहार जीविका 2025 में जो आप लोगों का जो है फॉर्म भरा गया है, ठीक है, इसी का एग्जाम आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत कम समय जो है यहाँ पे मिलने वाला है आपके लिए। तो मैंने जो है क्लासेज स्टार्ट कर दिया है, और जो भी मेरे दोस्त क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल ही आप लोग जुड़िए। 8 बजे शाम में जो है ये क्लासेज होता है, और बिल्कुल आपके पूरे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करते हुए मैंने इस क्लास को चालू किया है, ठीक है। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट के जैसा मैंने बनाया हुआ है, मॉडल सेट जिस तरीके से आप समझ सकते हैं। और मॉक टेस्ट में आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होते हैं, जैसे कि आप कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किन टॉपिक से आएंगे, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर होते हैं। और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अनुमान भी लग जाता है कि आप कितने सही कर रहे हो, ठीक है। एक टेस्ट आपको हो जाता है जो कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो बिहार जीविका में जितने भी मेरे दोस्त जो है फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आपके लिए देखिए, मैं जो है आपको रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, और आपके जीके जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, और आपके कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ। तो चारों को चारों सब्जेक्ट। और उसके बाद से जो आप लोगों का बिहार जीविका जो है रिलेटेड, बिहार जीविका से जो रिलेटेड प्रश्न होता है जीविका जी के, उससे भी मैंने जो है आपके प्रश्न बिल्कुल कराया हुआ है। जैसे आपने पिछले 2-3 क्लासेज जो शुरू में देखा, उसमें हम लोगों ने जीविका के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कवर कर लिया है। और जिन्होंने भी उन टॉपिकों को नहीं देखा है तो बिल्कुल ही आप क्लास में जाएं और उनको जो है बिल्कुल देख लें। मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां पे सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है। और इस क्लास के पीडीएफ भी आपको मैं डेली ही फ्री में देता हूँ। आपको जैसे मालूम है कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप का, उससे आप लोग जुड़ जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। और डेली ही आपको जैसे क्लास खत्म होती है तो उसका पीडीएफ वहां पे डेली प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है फॉर्म को भर दिए हैं, तो आप लोग किसी भी एंगल से गलती ना करें, डेली क्लास में आए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पहले लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, आप लोगों से केवल लाइक ही हम लोग मांगते हैं, ताकि हमें अच्छा लगे कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो है डेली ही क्लास कराता हूँ, तो आपको बिल्कुल एक भी पैसा कहीं से देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी कोई कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में हम पढ़ा रहे हैं। डेली आप क्लास कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। चलिए, पहला प्रश्न को अब फटाफट से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए आपको मात्र मिलेगा 10 सेकंड का समय। तो आप कोशिश करना कि जैसे प्रश्न आता है, आप कॉपी और कलम पर फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करके इसका जो है उत्तर मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, और फटाफट से आना चाहिए, ठीक है। फटाफट से आपके उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा, अब देखते हैं। मैंने देखा 12 से जो है लिखा गया है, यहाँ पे कितना लिख दिया है, 12 से जो है यहाँ पे 138। उसी प्रकार 14 से जो है हम क्या करें कि यहाँ पे वैल्यू मुझे प्राप्त हो। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है 12 से 148 पे जाना है मुझे। ये 12 को लिया और 12 का वर्ग कर दिया। कितना होता है? 12 बराही 144 होता है। और उसमें से मैंने क्या कर दिया कि 6 घटा दिया, ठीक है। इसका आधा घटा दिया समझ लो, या 6 घटा दिया समझ लो। तो ये हो सकता है 138। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो लिखा है 14, और 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है कितना? 196। कितना होता है? 196। और 196 में से आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 12 था तो 12 में 2 से भाग करके आधा करके 6 घटाया, 12 का आधा। तो 14 का आधा कर दो 7, 7 घटा दो तो कितना आ जाए? 189। और 189 जब मैंने घटाया तो देखा आपके ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर था। तो आशा करता हूं कि आप जो है इस प्रश्न को बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। और किसी भी प्रश्न में किसी तरीके का आपको डाउट हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आपके सारे कमेंट के जो है मैं रिप्लाई देता हूँ, पढ़ता भी हूँ, ठीक है। सारे जो है आपके देखे जाते हैं। कह रहा है यदि सिंक को जो है 49 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में क्राफ्ट को जो है 43 लिखा जाता है, तो प्रिंट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब जो है स्टार लगा लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 100% प्रश्न आएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप तैयार रहना।
कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है आप कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों को आप इस तरीके से उतार लेना है। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसके कोड याद होने चाहिए। जैसे ए बी सी डी आप लिखते हो ना, तो ए आता है एक पे, तो एक याद होना चाहिए, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, डी चौथे पे है, तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे कोई पूछ दे जे कितने पे होता है, आई कितने पे होता है, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा तो बन जाएगा। अब मैंने देखा यस कितने पे होता है, 19 पे, तो 19 लिख दिया। आई कितने पे होता है, 9 पे, तो 9 लिख दिया। एन कितने पे होता है, 14 पे, तो 14 लिख दिया। के कितने पे होता है, तो के होता है 11 पे। अब इन सभी को जोड़ लेता हूं, तो ये हो गया आपका 30, 30 और 14 44, 44 और 9 कितना होता है आपका 44, और जब 9 यहाँ पे जोड़ा गया तो ये हो गया आपका कितना, आप कहोगे भाई साहब 53 हो गया, ठीक है। परंतु यहाँ पे जब मैंने देखा तो 49 लिखा, मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे 4 जो है माइनस करके लिया गया है 49, ठीक है। 4 क्यों माइनस किया गया, तो देख लो आप, इसमें अंकों की संख्या, अक्षरों में अंकों की संख्या कितना है 4, इसलिए यहाँ पे जो है 53 में से 4 माइनस कर दिया है, ठीक है। सेम टू सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, और इसके आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे भी वही लॉजिक हम लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है PRINT, तो प्रिंट को जो है बिल्कुल उसी लॉजिक से, उसी आधार पे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मुझे देखने को मिला यहाँ पे लिखा है पी, तो पी का कोड होता है 16, आर का कोड होता है 18, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है कितना 14, और टी का कोड कितना होता है 20। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लो, अब जो है इसको सॉल्व कर लो और बताने की कोशिश करोगे। तो देखिए अब अगर जोड़ने जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दोनों जोड़ दो, कितना हो गया 30, 30 20 50, 50 और 18 कितना हो जाएगा 68, 68 और 9 कितना हो जाएगा 77, और 77 के बाद से आप देख लो कितने अंक है, यहाँ पे काउंट कर लो, तो 3 2 5, यहाँ पे 5 माइनस करोगे, आप कहोगे 72, जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। आपको मालूम है कि 5 क्यों माइनस किया गया, क्योंकि यहाँ पे अंकों की संख्या 5 है, इसीलिए मैंने 5 को यहाँ पे माइनस किया। आपका अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न आपका दिया गया है, और ये तो टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न, आप अपना दिमाग लगाओ। 10 सेकंड का समय रहेगा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा है और फटाफट से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या हो सकता है, मैंने देखा यहाँ पे तो 20 से लिखा है 21, कितना लिखा है 20 से 21, तो देखा कि मैंने एक जोड़ दिया होगा, 20 से 21 मतलब एक जोड़ दिया होगा। 21 से 42 लिखा है तो 21 जोड़ा गया होगा, पर यहाँ पे देख रहे हो 14 लिख दिया है, 42 से सीधा 14 लिखा है, तो इतना कम हो जा रहा है बिल्कुल। पहले तो 2 बार प्लस किया है, फिर तो यहाँ पे माइनस कर रहा है, मतलब गड़बड़ी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको दिखाई दे रहा है। अब गड़बड़ी हुआ कहाँ पे है, ये अगर हम सोचने के लिए चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 21 से लिखा है 42, मतलब 21 का 2 गुना कर दिया है, 2 से गुणा किया है। अब देखो 42 जो लिखा है उसमें अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो 42 में 3 से 14 3 42, 14 आ जाएगा। फिर देखो 42 से 14 से जो 18 लिखा, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दिया, पहले देखो 1 जोड़ा तो 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 से भाग दे दिया, फिर 4 जोड़ दिया, तो देखो पहले जोड़ने के बाद क्या कर रहा है गुणा, तो गुणा कर दो, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 4 के बाद 5, 18 5 90। तो बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे आप जाओगे तो कितना करना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा, गुणा के बाद भाग, अब 90 में 6 से भाग दे दो 15। बिल्कुल आपका ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट था, और आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। और क्लास को जो है बिल्कुल ही आप लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हो, क्यों? ग्रुप में यार इसको शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट दो हम लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में श्रृंखला में आने वाली जो है आकृति का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 3 जो है आकृतियां दी गई हैं और चौथा आकृति हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फिगर से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछता है, तो ये आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। देखिए जो भी प्रश्न है आपको अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से समझिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। परंतु यहाँ पे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आप यहाँ पे फालतू से पढ़ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगा अगर आप अभी से जो है अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हो तो, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करने चलेंगे तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक जो है ये लकीर और ये दूसरा लकीर, दो लकीर हो गया। यहाँ पे मैंने देखा एक और दो, ये तीन लकीर हो गया। मैंने यहाँ पे देखा एक दो तीन चार लकीर हो गया, ठीक है। ये दो लकीर से बना है, ये तीन, और ये चार से बना है। तो यहाँ पे आप बताओगे कितने लकीर से हम लोग चित्र को बनाएंगे? पांच। क्या इसमें पांच चित्र लगा, पांच जो है वैल्यू लगा हुआ है, पांच चित्र। यहाँ पे देखो ये तो चार से बना हुआ है तो ये नहीं होगा, इसमें भी चार से बना हुआ है, तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत। और अगर आपने तीनों गलत निकाल दिया तो हमें तो नहीं लगता है कि जो है बचा हुआ है उसको यहाँ पे किसी भी एंगल से कोई गलत कर सकता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप इस प्रश्न को आसानी तरीके से समझ गए होंगे और मैं वही कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझा सकूँ। अगर समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रश्न आपको समझ में नहीं आया। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से समझा दें। निम्नलिखित पैटर्न का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब वाट के स्थान पे आपको बताना है। अभी आपके जीके के प्रश्न है और उसके बाद से मैथ के प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रश्न है, तो आपको जाना कहीं पर नहीं है, पूरे के पूरे क्लास को देखकर ही जाना है, सिलेक्शन लेना है। तो अब पहले इस प्रश्न को सॉल्व करो, पहले इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर देता है। देखते हैं हम कि इस प्रश्न को कौन कौन सॉल्व कर देता है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इसको, ये समझ लो पंक्ति है, ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति में हमें बताना है। तो पहले वाले पंक्ति में 6 और जो है 13 को ले लो और लाना है 72। तो क्या करेंगे, 6 गुणे 13 कर देते हैं, क्योंकि 72 बहुत बड़ी संख्या है। तो 6 13 छक्के कितना हो जाता है, 78। परंतु यहाँ पे तो वैल्यू हमें 72 ही लाना था, मतलब यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए फिर इसमें से 6 ठो अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 72। लॉजिक आपको समझना है, लॉजिक क्या कह रहा है कि आप 6 से गुणा करो, पहला संख्या से गुणा करो और पहला वाला संख्या को घटा दो। बात समझ में आ रहा है? ये 6 से गुणा करके 6 घटा दिया गया, फिर यहाँ पे वही लॉजिक लगाना है। तो 4 गुणे 7 करना है और माइनस का फिर से 4 करना है, ठीक है। तो 7 चौका कितना हो जाता है, 28, और 28 में से 4 को फिर घटाते हो तो कितना आता है, आप कहोगे 24, और यही 24 आपको यहाँ पे दिया गया है। लॉजिक बिल्कुल आसान था, आप वही लॉजिक लगा दो। यहाँ पे क्या लिखा है, 9, और 9 में गुणा करो 11 से, 11 9 99, और यही 9 जो है फिर से दोबारा आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो 99 में से 4 माइनस करो, सॉरी 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी होगा जिसको ये प्रश्न भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया होगा और समझ में आ रहा है तो थम्स अप का मैसेज सभी लोगों के आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों के थम्स अप का मैसेज आना चाहिए और यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए एक बार। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न तो दमदार है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में लुप्त संख्या का जो है चयन करें। जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो कोना है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। और क्लास का टाइमिंग एक बार और बता दूं कि 8 PM पे, शाम में 8 PM पे ही क्लास आपको प्रोवाइड होता है, डेली प्रोवाइड होता है। डेली क्लास को बिल्कुल आपको करते रहना है अगर बेहतर आप करना चाहते हो तो। चलिएगा, केवल फॉर्म भरने से तो नहीं होगा, क्योंकि देख लो 4 से 5 लाख से तो कम छात्र भरने वाले नहीं है यहाँ पे। और पोस्ट कितना है तो आपको मालूम है 2747, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत जो है यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो पढ़ेगा भाई साहब उसी का रिजल्ट होगा। अब देख लो कितने लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी आप मिला लेना कि पढ़ने वाले बहुत कम है। जैसे 4 लाख 5 लाख तो फॉर्म भरे जाते हैं, पर इसमें से आप मान के चलना ना कि 50,000 ही लोग पढ़ेंगे, यानी कि आपको 50,000 लड़कों में ही फाइट करना है। 50,000 लड़कों से ही आपको यहाँ पे जो है दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो इनको आपको संभालना पड़ेगा। 25 और 5 से हमें लिखा लाया गया है यहाँ पे 120। किस तरीके से लाया है,
तो अगर हम देखेंगे तो 25 और गुणे 5 कर देंगे तो कितना आता है 125, और 125 में से फिर 5 घटा देंगे तो 120 जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे किया हो गया होगा, और इस 7 को जो है घटा दिए, आप गुणा कर लो, 7 तरीके 21, 7 दूने 14, और ये 2 16 हो गया, और इसमें से 7 घटाएंगे बिल्कुल 154 हो गया। ठीक है, अब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो संख्या नहीं मालूम है, यहाँ पे तो संख्या नहीं दिया है, तो आप देख लो यहाँ से कितना मर्त में ये कट रहा है। यहाँ से देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 7 दूना का 14, और यहाँ पे 7 दूना का 14, कितना हो रहा है 7 दूना का 14 22। यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 22 से गुणा किया है। यहाँ से भी आप देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 22 से होगा, 13 दूना 26। नहीं, लॉजिक यहाँ पे आपको थोड़े से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, इसको जोड़ लो, इसको यहाँ पे 13 जोड़ लो। जब यहाँ पे 7 माइनस किया गया है इसमें से 5 जो है माइनस कर रहा है, तो आप 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 6 3 9, 5 1 6, और ये हो जाएगा आपका 169। और 169 में क्या करना पड़ेगा, अब आपको किससे भाग देना है, यहाँ पे वो संख्या जो है फिर से क्या है 13 ही है। ठीक है, तो देखो ये तो 21 से 169 में भाग नहीं लगेगा, 23 से 169 में नहीं लगेगा, 11 से आपका नहीं लगेगा, तो बचा हुआ क्या है 13 ही है। आप यहाँ से ऑप्शन के तरीके से भी बनाओगे तो 13 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 13 और 13 में पहले क्या कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 169। 169 में से आपको कितना 13 ही माइनस करोगे 156 आ जाएगा। जिस तरीके से इसको गुणा करोगे और 7 जो है इसमें से माइनस करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा। इसमें गुणा करके 5 माइनस किए हो। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि संजय पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर और मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है आप सिंपली इसको किस तरीके से हैंडल करोगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 10 सेकंड का समय रहेगा, ज्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। थोड़े से इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होगा, क्योंकि आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग इजी वे में समझ लेते हैं, और कभी भी ऐसे प्रश्नों को आप गलत नहीं करोगे। जैसे आप इस तरीके से लकीर खींच लेना, और ऊपर के दिशा को समझना कि उत्तर है, नीचे के दक्षिण होता है, इधर का पूरब होता है, और ये वाला दिशा आपका पश्चिम होता है। इस तरीके से आप कॉपी पर बना लेना कभी भी। अब इसने बोला कि 10 किलोमीटर जो है कहाँ जाना है आपको, तो देखो पूरब जाना है। पूरब यहाँ पे देख लो कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हम इधर जाऊंगा तो पूरब हो जाएगा। 10 किलोमीटर मैं यहाँ तक गया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि वह दाहिना तरफ मुड़ा, तो आप अपना दाहिना साइड देख लो, तो नीचे इसका दाहिना साइड हो जाएगा। ठीक है, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो नीचे कितना चला गया 5 किलोमीटर, यहाँ से नीचे मुड़ गया 5 किलोमीटर चल गया यहाँ पे। अब कह रहा है फिर जो है वह दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ मुड़ा यानी कि ये वाला साइड हो गया, और 10 किलोमीटर चला, तो फिर जो है 10 किलोमीटर वो यहाँ से आ गया। अब उसने बोला कि वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे है, तो इसकी प्रारंभिक बिंदु देख लो, यहाँ पे तो वो था और यहाँ पे पहुंच गया है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो ये कितना का है उतना ही को तो ये भी बनेगा, क्योंकि ये बन गया है आपका आयत। आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये 5 का है तो ये भी 5 का हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप लोग गलत करने वाले हो ऐसे प्रश्नों को अब जो है आगे से। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन का है। पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए मैं उतना ही बनाऊंगा जितना आपको जो है बताऊं। जैसे पहला लाइन है पी जो है क्यू का भाई है, तो यहाँ पे लिख लो पी और यहाँ पे लिख लो क्यू। ये जो है पी जो है भाई है किसका, क्यू का। क्यू का भाई है मतलब इस पे प्लस करेंगे, पी बात किया है भाई का। आर जो है क्यू की पुत्री है। आर कौन है, क्यू की पुत्री है। आर क्यू की पुत्री है, तो इसका जो है पुत्री है कौन, आर। आर पुत्री है मतलब लेडीज है तो माइनस रखोगे। एस पी का बहन है। एस कौन है, पी की बहन है, तो एस जो है पी की बहन है। पी की बहन यहाँ पे रख लो, आपको एस रखना है, बहन है तो माइनस। क्यू एस की बहन है। क्यू एस की बहन है। क्यू एस की बहन है। क्यू भी एस की बहन है। क्यू बहन है एस की, यानी कि ये भी बहन है, इन दोनों की बहन हो गई। अब कह रहे टी आर का भाई है। टी कौन है, आर का भाई। आर का भाई कौन है, टी है, यहाँ पे भाई हो गया। टी का मामा कौन है, टी जो है इसका मामा कौन लगेगा, तो यहाँ पे देख लो ये तो इसकी मदर हो जाएगी, और मदर का भाई कौन होता है, मामा होता है।
तो आप तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर अगर जो है बी के साथ जाओगे तो किसी भी एंगल से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो है बार बार देता है, ठीक है, और रीजनिंग का ये फेवरेट प्रश्न होता है। बोला गया है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। लिखा हुआ है हिरहम, दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा, ये तीन शब्द दिए गए हैं और तीनों के वेन डायग्राम आपसे पूछ लिया है। तो आपको मालूम होगा दिरहम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे किसी देश का मुद्रा जो है, जैसे हम लोग के भारत में पैसा चलता है उसी तरीके से दिरहम जो है आपके विदेशों में चलता है। यूएसए डॉलर, यूएसए डॉलर भी एक मुद्रा है जो कि अमेरिका में चलता है। मुद्रा, मुद्रा मतलब ये दोनों के दोनों ही मुद्रा के अंदर आएंगे, जैसे रुपया भी मुद्रा होगा और डॉलर भी मुद्रा होगा, दिरहम भी मुद्रा होगा। ये सभी के सभी पैसे के नाम है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका जीके का है, ठीक है। मैंने कल जो है जीके के प्रश्नों को कराया था जिसमें जो है मैंने 1 से लेके 30 तक के बिहार के जो है रिलेटेड जीके को बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दिया था। आपने क्लास वो देखा होगा तो बिल्कुल आपको मालूम होगा, बहुत मजा आया था। अब जो है आज यहाँ से इसके आगे जो है 30 के आगे 31 से लेके 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक को जड़ से ही खत्म कर देंगे आज, ठीक है। तो आप कोशिश करना है कि भाई साहब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जाए और वो जो है इस क्लास का लाभ बिल्कुल उठा सके, ठीक है। क्योंकि फ्री क्लासेज है और फ्री में जो है आपको सभी चीज उपलब्ध है। यहाँ पे केवल जो है आपको डेली ही क्लास में आना है। बिल्कुल कह रहा है आपका यहाँ पे झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, पृथक मतलब समझते हैं अलग हुआ। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, तो जिनका भी उत्तर आएगा यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को, तो ये आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार और उड़ीसा का जो है विभाजन हुआ, बिहार और उड़ीसा का जो है विभाजन हुआ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अभी आप कहोगे तो चैप्टर वाइज भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे आपकी सुबह में, ठीक है। चैप्टर वाइज एकदम एक एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे, जैसे रीजनिंग के हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे 5 से 10 दिन में, मैथ के हर एक टॉपिक को 5 से 7 दिन में आपके पूरे के पूरे खत्म कर लेंगे। फिर जो है आपके जो है कंप्यूटर के जो है 5 दिन के आसपास में इस टॉपिक को भी हम लोग पूरे के पूरे कवर कर लेंगे। और उसके बाद से आपका जीके का जो है लमसम आपके 15 दिन लगेंगे क्योंकि जीके बहुत है और बिहार जीविका से रिलेटेड आपके जो है 4 से 5 दिन में इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये जो है आपके क्लासेज जो रहेंगे इसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो क्लास जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा इस तरीके का एक ठो सुबह में। तो 32 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है संस्थापक का नाम पूछा जाए तो आपका नाम जो है यहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए जयप्रकाश नारायण जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर ए के साथ जाओगे तो कभी भी ये आप गलत नहीं करके आओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न कर रहे हैं बिहार के प्रमुख जो है समाचार पत्र बिहारी के जो है संपादक थे। पूछा क्या गया है कि बिहार के प्रमुख जो है समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे बाबू महेश्वर प्रसाद तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोग क्या टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले उत्तर को कवर कर रहे हो कि नहीं। ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये मॉक टेस्ट मॉडल पेपर जो इसीलिए कराते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने कि जैसे ये प्रश्न है इसका गलत भी उत्तर दो तो आपको लगे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, और सही करोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हमने तैयारी किया हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम अगर सवाल को बना रहे हैं तो सही बना रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1922 का जो है अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो अधिवेशन हुआ था ये तो गया में हुआ था, ये तो आपके गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी।
सॉरी सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में किसान सभा की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई। बिहार में किसान सभा की जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। 36वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। 36वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और अगर आपने 36वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर दिया है सहजानंद सरस्वती, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किस सन में हुआ। क्या पूछा गया है यहाँ पे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन किस सन में हुआ। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा मार्च 1929 में, मार्च 1929, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार जो है बंगाल से अब कब अलग हुआ। अगर ये आपसे प्रश्न पूछ दे कभी, तो आपको किसी भी हालत में जो है याद रखना है 1900 जो है 12, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको एकदम एक एक प्रश्नों को हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति हुई, उसमें बिहार से जो है कौन जो है इसको नेतृत्व कर रहे थे, इसको इस क्रांति को। तो आपके राइट उत्तर क्या बन पाएगा यहाँ पे, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जो है आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया, प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा पटना को जो है प्रांतीय राजधानी बनाया गया। तो आप कहोगे शेरशाह ने बनाया था पटना को बिहार की राजधानी। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है सुल्तान कौन थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय जो है सुल्तान कौन थे। तो 41वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि जो है बताने की कोशिश करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। तो कहोगे बख्तियार खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस काल में बिहार की राजधानी राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मध्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये था अकबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र के जो है संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के अगर संस्थापक की बात की जाए तो उदयन थे। कौन, उदयन, यही पाटलिपुत्र की जो है बनाया था, ठीक है, बसाया था। पाटलिपुत्र के स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल मुख्यतः बना हुआ था। मतलब पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्य रूप से किसका बना हुआ है। तो आप कहोगे लकड़ियों का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी जो है राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो आपके राइट उत्तर बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो है देहांत कब हुआ था। अब कुंवर सिंह के देहांत जो है आप लोगों को कभी भी वीवीआई करना है, ठीक है। ये बिहार के एग्जाम में 100% पूछता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। तो 9 मई 1858, बिल्कुल याद रहेगा सभी को, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जो है कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का जो है कार्य क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर बनेगा बलिया था। बिरसा मुंडा बलिया से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वामी सहजानंद का जो है संबंध था। स्वामी सहजानंद का जो है संबंध है, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी बताया कि ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे, बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ आप हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है आपको बताना है कौन थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो यार लाइक तो होना ही चाहिए, कम से कम तो 500 लाइक यार कर दो। क्या 500 भी जीविका वाले मेरे दोस्त नहीं है जो है डेली क्लास करते हैं। डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल लाइक आपका आना चाहिए।
चाणक्य जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, बताने की कोशिश करेंगे। 52वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक हुई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है बैठक हुई थी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा पटना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे समाजवादी के थे नेता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण तो ये समाजवादी पार्टी से थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो आपको बताना है अमराहा गांव से थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया, आपको ये बताना है। तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बांकीपुर जेल का बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका कौन सा, आप कहोगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। याद रखना ये प्रश्न भी। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी हुई है? कौन सा देश है जिसका सीमा जो है बिहार से सटा हुआ है? तो आप लोगों को कहोगे नेपाल है भाई साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना परसेंट जो है बिहार से जो है झारखंड अपना जो है लिया था? तो 45.85% जो है यहाँ से भूमि लेकर जो है यहाँ पे बना था कौन? तो झारखंड। नेक्स्ट